झारखंड की 12 कलाकृतियों को जीआई टैग मिला है। भारत सरकार के द्वारा जीआई टैग मिलने से जो भी कलाकृतियां हैं उनकी जो वैल्यू है वो विदेशों तक पहुंचेगी। उसकी जो कलाकृतियां और भी ज़्यादा लोग प्रचलित हो गए, लोगों तक पहुंचेगी। अगर झारखंड की बात करें, हजारीबाग की बात करें, तो डोकरा आर्ट को जो जीआई टैग में शामिल किया गया, उससे पहले सरहुल कला को भी उसमें शामिल किया गया था। और अगर पड़ोसी जिले की बात करें तो कोडरमा झुमरी तिलैया का जो केसर जो है वो कलाकंद, उसको भी जीआई टैग इस बार मिला है। इसमें काफ़ी लोग खुश है, जो कारीगर हैं वो काफ़ी खुश है, और हजारीबाग के जो ये डोकरा आर्ट की जो कारीगर है वो काफ़ी खुश है। आपको बता दें, जो मोम से बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी तरीके से ये जो डोकरा आर्ट को एक सुंदर कलाकृतियों में बदल देती है। आपको साफ तौर पर जो तस्वीरें नज़र आ रही होगी वह कितनी बारीकी कार्य से ये कार्य किया जाता है। ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये आकृति है, बॉडी की आकृति है, जिसपे ये आकृति महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस जीआई टैग मिलने से विदेशों तक या जो प्रक्रिया पहुंचेगी, या जो जीआई टैग से जो डोकरा आर्ट पहुंचेगा, कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी खुशी है। जो कारीगर है उनमें खुशी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लुप्त होता है या जो आर्ट है वह अब लोगों तक पहुंचेगा, अधिक लोगों तक पहुंचेगा। जो कलाकार है उन्हें अपनी जो कलाकारी है वो दिखाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, और यहीं पर उसे अंतिम रूप दिया जाता है। उस मशीन के द्वारा घिसाई की जाती है और अलग अलग प्रक्रियाओं के साथ इसमें ये बात किया जाता है। हम एक कारीगर से आपको बात करके इस पूरी प्रक्रिया के बारे समझाने की कोशिश करते हैं। कितने दिनों से आर्ट बना रहे हैं? ना? कितने दिनों से बना रहे हैं? 15 साल हो गया। 15 साल यहाँ से हम लोग। 15 साल। ये अंतिम प्रक्रिया होती है यहाँ पर। क्या क्या होता है इसमें, क्या किस तरह से बनाया जाता है? पहले मिट्टी की सौचा होता है, पहले उसके बाद उसमें चिकनी मिट्टी फेर देते हैं, उसमें लेप मारते हैं चिकनी मिट्टी, और उसमें मोम धूमन ये सब डालते हैं और नक्शा उक्शा निकालते हैं, और यहाँ पर उसको अंतिम रूप दे दिया। हाँ, यहाँ अंतिम भट्ठा में जाएगा, भट्ठा में जाएगा, भट्ठा में पकेगा, और पीतल के पिघलेगा, वो सब ठंडाएगा। उसके बाद इसको फोड़ के इसमें सफाई सुफाई इधर उधर होता है। क्या क्या बना लेते हैं इसमें? इस आर्ट में मिलता है, हम लोग कंपनी से वो चीज बना सब बना लेते हैं। सब बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो झारखंड की जो स्टेजों में आपको कहीं ना कहीं गिफ्ट देते हुए, जो सम्मानित करते हुए जो आर्ट नजर आती होगी, वही है यह डोकरा आर्ट। कहीं ना कहीं ये नंदी की शेप में आपको दिखाई दे रहा होगा। जो बाहर से लोग आते हैं उसे यही झारखंड में इस तरह की जो चीजें हैं उसे गिफ्ट में दिया जाता है। आप इससे वह देखे होंगे कहीं ना कहीं जो स्टेजों में जो लोगों को दिया जाता है, तो इसे अब जीआई टैग मिल गया है। लोगों को इससे काफ़ी जो कारीगर है उन्हें बेहतर इसमें कलाकारी के बाद मुनाफा भी बेहतर मिलेगा, सम्मान भी बेहतर मिलेगा। और भी क्या कुछ जो पर्यवेक्षक है वो क्या कुछ कर रहे हैं वो भी आप सुनिए। लाभ तो एकदम जरूर होगा। जैसे कि जानते हैं कि ना ये हस्तशिल्प शिल्पी लोग काम कर रहे हैं, तो इनकी है ना मैंने आय में तो वृद्धि हो गई, और इनको प्रोत्साहन भी बहुत हुआ है कि जीआई टैग मिल गया है, तो ये प्रोडक्शन अब अपना और मन लगा के कर रहे हैं, है ना। आने वाले वक्त में इनका आय और बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड जब मार्केट की डिमांड आएगी तो इनका इनकम लेवल भी बढ़ेगा। पहचान तो डोकरा क्राफ्ट तो छुपा हुआ प्राचीन काल से ही है ना, ये तो पहचान चली जा रही है कि डोकरा क्राफ्ट होते आ रहा है। परंतु अभी झारक्राफ्ट ने बहुत सा इनोवेशन किया है कि बहुत सारे डिज़ाइनों पे काम किया है झारखंड से रिलेटेड। जैसे झारखंड मैप हुआ, बिरसा मुंडा हुआ, इन आकृतियों पर काम हो रहा है। बिरसा मुंडा की जाली बन रही है, बिरसा मुंडा की स्टैच्यू बन रही है ना। फूलो जानो हुआ, तो ऐसे आइकॉनिक जो भी है ना स्टैच्यूज है झारखंड से रिलेटेड, वो सब बना रहे हैं आर्टिजन। तो इनको भी है ना लग रहा है कि नहीं, हाँ पहले तो हम लोगों ने पहला और कलछू दिया यही सब बनाते थे, परंतु अभी है ना झारक्राफ्ट इनको जो नया डिजाइन दे रहा है उनसे इनका मनोबल भी बढ़ा है और आय भी बढ़ी है। अब इसमें हमको ये दिखाई दे रहा है सर कि जो भविष्य है, जो अब मेरे बच्चे लोग कहते थे कि आप नहीं करेंगे, काम में कुछ नहीं है, लेकिन अब हमको ये नज़र आ रहा है कि ये जब उनको पता चलेगा कि ये जीआई टैग सरकार लागू किया है हमारे झारखंड के अंदर में, तो वो भी इस काम में ध्यान देंगे और पढ़ाई में भी ध्यान देते हुए भी इस कला को जीवित रखेंगे, और हौसला इस तरह से बढ़ेंगे कि उसमें भी उनको नज़र आएगा कि इसमें भी हमारा फ्यूचर है, और आगे भी जाके
देश विदेश में या अदर स्टेट में जाके वो अपना कार्यक्रम चलाने का उम्मीद रखेंगे कि वो समझे और गहराई से जीआई के बारे में। हमें तो जान के अच्छा लगा कि इसमें पहचान मिला है, ताकि हमारा भी फ्यूचर, हमारा बच्चे का भी फ्यूचर संभलने का नज़रिया इसमें दिख रहा है सर। तो अब देखना यह होगा कि जीआई टैग मिलने के बाद कारीगरों की जो लाइफ स्टाइल होती है वो कितना बदल पाता है, कितने बेहतर तरीके से लोगों तक यह आर्ट वो पहुंच पाता है, और इससे जो आर्टिस्ट है उसे कितना मुनाफा पहुंचता है वह देखने वाली बात होगी। लेकिन यह जीआई टैग मिलने से झारखंड में जो कारीगर है उनमें कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं रुपेश कुमार, मिरर मीडिया, हजारीबाग।